नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लूबेल ऑनलाइन स्टडी। आज हम हिमाचल प्रदेश का जो हमने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट किया है तो उसका जो है ये सेकंड पार्ट है। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश के ऐसे क्वेश्चन जो बार बार पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जितने भी हमारे हिमाचल प्रदेश के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें पूछे जाते हैं, तो वो सभी क्वेश्चन जो है हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में कुछ टाइपिंग एरर आ गया था तो वो मैंने क्वेश्चन दोबारा डाल दिया है, तो मैं वो रिपीट कर देती हूँ। निम्न में से कौन सा हिमाचल प्रदेश का सबसे प्राचीन प्रांतीय राज्य है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स त्रिगत, सबसे प्राचीन प्रांतीय राज्य। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1871 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश की यात्रा की थी? इसका आंसर है लॉर्ड मेयो। अब इसके अलावा हम कुछ और पॉइंट्स भी क्लियर कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की यात्रा की थी, कहाँ आए थे ये? हिमाचल प्रदेश के मंडी और शिमला। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, एक एक पॉइंट आपने याद रखना है। इसके अलावा 1872 में अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की तथा कृषि विभाग की भी स्थापना की थी। किसने? लॉर्ड मेयो ने। नेक्स्ट है लॉर्ड कॉर्नवालिस। फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम होती है, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक माना जाता है। और इसके अलावा ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो है वो कब्र कहाँ है? तो इनका जो कब्र है वो गाजीपुर यूपी में है। नेक्स्ट है हमारे पास लॉर्ड मिंटो प्रथम। तो इसके बारे में क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है? सबसे पहले तो 1807 से 1813 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल रहा और उसके बाद पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह के साथ 1809 ईस्वी में अमृतसर संधि भी की थी। तो एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं। लॉर्ड मेयो ने जो है वो 1871 में हिमाचल प्रदेश के मंडी और शिमला जिले की यात्रा की थी और 1872 में अजमेर में मेयो कॉलेज तथा कृषि विभाग की स्थापना की। और उसके बाद है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है वो सिविल सेवा का जनक माना जाता है और इसके अलावा इनका जो कब्र है वो गाजीपुर यूपी में है। ये पॉइंट्स भी याद रखना है। नेक्स्ट है लॉर्ड मिंटो प्रथम। लॉर्ड मिंटो प्रथम ने 1807 से 1813 तक वो भारत के गवर्नर जनरल रहे। उसके बाद 1809 ईस्वी में पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह के साथ अमृतसर संधि की थी। तो इन पॉइंट्स को भी आपने याद रखना है। पेपर में कहीं से भी कुछ भी पॉइंट्स पूछा जाता है, क्वेश्चन यहीं से निकाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कामरूनाग झील की ऊंचाई कितनी है? इसका आंसर है फ्रेंड्स 10,000 फुट। तो ये कामरूनाग जो झील है वो कहाँ पे है? ये है मंडी में। मंडी में और भी इंपॉर्टेंट झील है, वो भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कुमारवा, दूसरा है रिवालसर, पराशर झील, कुंत भयोग, सुखसागर झील तथा कामरूनाग झील। नेक्स्ट है निम्नलिखित में हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? इसका आंसर ही है किन्नौर। किन्नौर और लाहौल स्पीति ये दो डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनकी सीमा जो है वो तिब्बत के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शंभर राजा जो आर्य राजा देवोदास के विरुद्ध लड़ा था किस प्राचीन जनजाति से संबंधित था? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में ये शांबर राजा और देवोदास के बारे में क्वेश्चन पढ़े हैं। तो इसका आंसर जो है वो किरात। इन दोनों के बीच में 40 वर्षों तक युद्ध चला था। इस युद्ध में किरात के राजा जो कि शांबर, ये एक एक पॉइंट फ्रेंड्स याद रखना है, इसीलिए मैं यहाँ लिख रही हूँ, उनकी जो है वो हार हुई थी। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी कई बार पेपर में पूछा जाता है, आर्य राजा कौन है? देवोदास। मुख्य सलाहकार कौन थे? ऋषि भारद्वाज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। शांबर राजा, इनकी जो लड़ाई हुई थी आर्य के राजा देवोदास के साथ हुई थी। कितने वर्षों तक ये लड़ाई चली? 40 वर्षों तक। शांबर राजा किरात जनजाति से संबंध रखते हैं और राजा देवोदास जो है वो आर्य से संबंधित रखते हैं। और आर्य राजा देवोदास के मुख्य सलाहकार कौन है उस टाइम पे?
ऋषि भारद्वाज। नेक्स्ट देखते हैं, शिमला घूमने वाला प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर है लॉर्ड एमहर्स्ट। इसके अलावा फ्रेंड्स, लॉर्ड मेयो के बारे में मैंने आपको बता दिया है, कॉर्नवालिस के बारे में भी पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी के बारे में। 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल थे और डलहौजी ने वुड डिस्पैच लागू किया। इसके अलावा डाक टिकट लोक सेवा विभाग की स्थापना भी जो है वो लॉर्ड डलहौजी ने की थी। पहली बार भारतीय नागरिकों के नियुक्ति के लिए जो है वो प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत की गई। कब की गई थी? 1855 में। और पीडब्ल्यूडी का जनक भी जो है वो लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है और लॉर्ड डलहौजी ने जो है वो हड़प की नीति भी अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के रितेश राज्य का संस्थापक कौन था? इसका आंसर है राय सिंह। राय सिंह सिरमौर के राजा करम प्रकाश का भाई था, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। किस धर्म ग्रंथ के अनुसार कोल, किरात, यक्ष और नाग जैसी अनार्य जनजातियां हिमाचल प्रदेश के आर्यों से पहले बसी हुई थी? कौन से धर्म ग्रंथ के अनुसार? वो है ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन आर्य नरेश देवोदास और शांबर के मध्य 40 वर्षों तक चलने वाले युद्ध में किसकी हार हुई थी? अभी हमने क्वेश्चन नंबर आई थिंक 4 में डिस्कस किया था। तो किसकी हार हुई थी? किरात। कहलूर राज्य की स्थापना किसने की थी? कहलूर राज्य की स्थापना वीरचंद ने की थी सन 697 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में प्राचीन अभिलेख किस एक लिपि में उत्कीर्ण नहीं है? तो इसका आंसर है इंडो ग्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औदुंबर शासकों के सिक्कों पर कौन सी आकृति पाई गई है? तो इसका आंसर है बी, त्रिशूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में वर्णित दशराग का क्या अर्थ है? कहाँ पे वर्णित है ये? ऋग्वेद में। इसका आंसर है सी, 10 आर्य राजाओं में भीषण युद्ध। महाभारत के युद्ध में कौरव पक्ष की ओर से लड़ने वाला राजा सुशर्मा हिमाचल प्रदेश के एक महत्वपूर्ण राजवंश का संस्थापक माना जाता है। वह राजवंश किस नाम से जाना जाता है? तो वो है कटोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए कितने बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। आर्य राजा देवोदास का मुख्य सलाहकार कौन था? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे देना है क्योंकि आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाया है आपको। सारे पॉइंट्स मैंने उसमें क्लियर कर दिए, तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमाचल प्रदेश में कमला नेहरू चिकित्सालय कहाँ है? ये शिमला में है। इसे लेडी रीडिंग हॉस्पिटल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, शिरगुल देवता कहाँ पूजे जाते हैं? शिरगुल देवता जो है वो सिरमौर में पूजे जाते हैं। कहाँ पे? सिरमौर के चूड़ामण पर्वत में पूजे जाते हैं, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाईएस परमार के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो वाईएस परमार के राजनीतिक गुरु चौधरी शेरजंग जी थे। इसके अलावा यशवंत सिंह परमार हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे और उनका जो जन्म है वो 4 अगस्त 1906 में जिला सिरमौर के चानालग गांव में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में आईआईएम कहाँ स्थित है? सबसे पहले आईआईएम का फुल फॉर्म देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश में पूछा गया है, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, आईआईएम का फुल फॉर्म है, सिरमौर में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? इसकी स्थापना 4 सितंबर 2015 में हुई थी, ठीक है। स्थापना ये भी याद रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गसोता मेला कहाँ लगता है? हमीरपुर में लगता है। ये प्रत्येक वर्ष मई महीने में लगता है। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।